प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब उसी के लिए कृत संकल्पित है और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और ख़ास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए अब पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्य और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे मेरे से, और जब भी पार्टी जहां बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यादवों के गढ़ को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। देखिए, ये कार्यकर्ता भाव से मैं यहाँ आया हूँ और जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ हम सब जाएंगे और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब इसी के लिए कृत संकल्पित हैं और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और ख़ास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए अब पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्य और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। मेरे साथ आज माननीय चौधरी जी और बाकी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, चूँकि आजमगढ़ मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहाँ बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यादवों के गढ़ को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। देखिए, ये कार्यकर्ता भाव से मैं यहाँ आया हूँ और जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ हम सब जाएंगे और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।